राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय बद्री विशाल प्यारो बद्री विशाल, जय जय बद्री विशाल प्यारो बद्री विशाल। जय जय बद्री विशाल प्यारो बद्री विशाल, जय जय बद्री विशाल प्यारो बद्री विशाल। बद्री विशाल प्यारो बद्री विशाल, जय बद्री विशाल प्यारो बद्री विशाल। जय जय बद्री विशाल प्यारो बद्री विशाल, जय जय बद्री विशाल प्यारो बद्री विशाल। जय जय बद्री विशाल प्यारो बद्री विशाल, जय जय बद्री विशाल प्यारो बद्री विशाल। जय जय बद्री विशाल प्यारो बद्री विशाल, जय जय बद्री विशाल प्यारो बद्री विशाल। जय जय बद्री विशाल प्यारो बद्री विशाल, जय जय बद्री विशाल प्यारो बद्री विशाल। जय जय बद्री विशाल प्यारो बद्री विशाल, जय जय बद्री विशाल प्यारो बद्री विशाल। जय जय बद्री विशाल प्यारो बद्री विशाल, जय जय बद्री विशाल प्यारो बद्री विशाल।
विशाल जय जय बद्री विशाल प्यारो बद्री 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 बद्री विशाल भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय। परममय परात्पर जगदाधार जगत उद्धारक श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। श्री नर नारायण भगवान के सानिध्य में गोद में बैठ करके श्री बद्री विशाल में आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो कि मुख्य रूप और मुख्य आयोजक श्री हमारे बद्री भैया जी, श्री संगम भैया जी, श्री आजाद भैया जी एवं श्रीमती भारती देवी जी, और संगीत पर अपने सुंदर सरस्वती के उपासक एवं आचार्य की श्रृंखला में श्री कन्हैया लाल जी, और सारे कार्य के प्रसाद की जो श्रृंखला को देखते हुए श्री हमारे गोलू भैया जी, सबको जय श्री राम जय श्री कृष्ण। कल की पावन प्रसंगों में आप लोगों ने गिरिराज पूजन की कथा को श्रवण किया। सारे ब्रजवासी मिलकर के गोवर्धन की पूजा करने के लिए जाते हैं, और वहीं राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन और माधुर माधुर बंसी बाजे याही वृंदावन। सारे गोप गोपियां मिलकर के सुंदर उत्सव मनाया है। जब एक दिन प्रतिपदा के दिन पूजा करने के लिए गए, द्वितीया बीत गई, और तृतीया के दिन, द्वितीया को सायंकालीन वेला इंद्र को पता चला, और अक्षय तृतीया से लेकर के नवमी पर्यंत तक भैया उन्होंने सावर्तक नाम के गण को आदेश दिया कि जाओ पूरे ब्रजमंडल को बहा दो। गणम सावर्तकम नामम मेघानाम चांतकारिणम। सावर्तक नाम के गण को आदेश दिया कि जाओ पूरे ब्रजमंडल को बहा दो। जैसे ही आदेश दिया, सारे ब्रजवासी, बादल जब गरजने लगा, सारे ब्रजवासी घबराने लगे। लाला, मैंने तो से पहले ही कह रखी थी कि इंद्र नाराज हो जावेगो। देखो इंद्र नाराज हो गया। सारे ब्रजवासी मिलकर के भगवान की शरणागति ली। भगवान ने कहा, जागर राज्य की पूजन कियो है, वाई की शरण में जाओ। और सब लोग वहां पहुंचे। भगवान ने कहा, अपने नेत्र बंद करो। और जैसे ही नेत्र बंद किए तो भगवान एक रूप से बाहर और एक रूप से गिरिराज जी में समाहित हुए, गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोल गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। जैसे ही गिरिराज जी को धारण किए है, सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की तलहटी पर आए, गैया भी आई, सब लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे समाहित हो गए। ऐसे ही गोवर्धन पर्वत के नीचे सब लोग आए, और सब लोग गिरिराज जी की शरणागति ले रहे हैं। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। सारे सब लोग मिलकर के सुंदर गोवर्धन की तलहटी पर गए और उनसे उनकी शरणागति ली। तस्मान्मक्षरणं गोष्ठम मंत्रनाथं मत्परिग्रहं गोपाये स्थान्मयोगेन सोयं में व्रत आहितः। सारे ब्रजवासी मिलकर के भगवान की सुंदर शरणागति ली है। और जैसे ही भगवान की शरणागति ली, सब लोग गिरिराज जी का सुंदर पूजन किए है। और एक नहीं, दो नहीं, 7 दिनों तक पर्यंत जल गिरता रहा। और सारे ब्रजवासी तो ये कहते हैं, भैया खेल खेल में जिस प्रकार से
बरसात के समय छोटे छोटे बालक भैया छोटे छोटे वृक्षों को उखाड़ लेते हैं, उसी प्रकार से बरसात में उसी प्रकार से कन्हैया खेल खेल में युक्तेन हस्तेन कृत्याम गोवर्धनाम चल दधार लीलयाम कृष्ण छत्रामिक बालक। जिस प्रकार से बरसात के समय छत्र को धारण कर लेते हैं, बारिश होती रहती है, उसी प्रकार से सारे ब्रजवासी भैया कन्हैया खेल खेल में गिरिराज जी को धारण किए हैं। ब्रजवासी तो यहाँ तक गाते हैं कि नख पर गिरवर लीनो धार, नख पर गिरवर जी को उठा लिया है और सारे ब्रजवासी भगवान की शरणागति ली। और बार बार मैया कन्हैया भी कहने लगी क्वा सप्ताहनो बाल क्वा माहीन्द्र धारणम ततो ने जायते शंका ब्रजनाथ तबात्मजे। क्वा सप्ताहनो, एक नहीं दो नहीं सातवां दिन। ग्वाल वालों ने कहा लाला नेक अंगुलियां नीचे कर लो, हम लोगों ने तो नीचे कर लिया। लेकिन कन्हैया बार बार, देखिए राम जी के जब रूप में आए तो कभी पारदर्शिता प्रदर्शन नहीं की कि मैं भगवान हूँ, लेकिन जब कृष्णावतार में आए तो बार बार कह रहे हैं कि मेरी शरणागति लो, मेरी शरणागति लोगे तभी काम बनेगा। यहाँ भी कह रहे अरे जैसे ही नीचे करेंगे तो ये पहाड़ नीचे चला आएगा। श्री रामा मधुमंगन ने बोला अच्छा आप ही बस थोड़ी उठाए, हमने भी तो लठिया लगाई है, काऊ ने हथिया लगाई, काऊ ने लठिया लगाई। और जैसे ही कन्हैया ने अपनी उंगली को नीचे किया है तो भैया किसी की लठिया टूटे, किसी के पांव टूटे, किसी के हाथ टूटे। बोले लाला त्राहिमाम त्राहिमाम। जैसे ही त्राहिमाम किया पुनः उंगली लगाई। श्री रामा ने कहा लाला जा गैया की दूध तू पीवे, वाई गैया की दूध मैं पीऊं, श्यामा गैया के दूध तू पीवे, श्यामा गैया की दूध मैं पीऊं। तो इतना बल कैसे आ गया? तब उन्होंने कहा कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू के कृपा से मेरे गिरिवर लियो उठा। बोले ठीक है माखन का बल तो ठीक है, लेकिन मैंने क्या कछु गोपन करी सहाय, मैंने क्या सहायता की? बोले जब मैं उठा रहा था तो आप टकटकी लगा करके देख रहे हैं। ओह मधुमंगल ने बोला अच्छा पहले माखन चुराते थे, बल भी चुराने लगे हो, अब बल भी चुराने लगे। तभी कहूं कि आजकल मेरी बॉडी कमजोर क्यों हो रही है। श्री वृषभानु की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा, श्री वृषभान की कृपा से मैंने गिरिराज जी को धारण कर लिया है। इस प्रकार से चलता रहा और तृतीया से लेकर के नौवीं पर्यंत तक जल इंद्र ने घिराया। और जैसे ही इंद्र ने जल घिराया अब सावर्तक नाम के गण को आदेश दिया कि अब तो पूरा ब्रजमंडल बह गया होगा। आकर के देखा तो वहां धूल उड़ रही थी। जब धूल उड़ रही थी तो भैया उन्होंने कहा कि यह जल गया तो गया कहाँ? बोले भैया सारा जल अगस्त जी ने पान कर लिया। बोले क्यों? बोले जब रामा अवतार में रावण का वध करके श्री रघुनाथ जी आए तो जानकी जी के मन में विचार भया कि भैया मैं किसी ब्राह्मण को प्रसाद पवाऊं, किसी ब्राह्मण को प्रसाद पवाऊं। तो ब्राह्मण आते दो चार फुलका बेचारे खाते चले जाते। जानकी ने कहा कोई अच्छा सा संत लाओ जो कुछ प्रसादी पाए। तो अगस्त जी को भगवान ने ध्यान कियो और अगस्त जी जब आए तो भैया 5 दिन व्यतीत हो गए प्रसाद पाते पाते। अब तो जानकी जी परेशान होने लगी। बोले जल पी लेना
अगस्त जी ने कहा जब आधा होगा तब तो जल पिएंगे, अभी तो आधा भी नहीं हुआ। 5 दिन व्यतीत हुए, 7 दिन व्यतीत हुए, अब भैया धीरे धीरे 10 दिन व्यतीत हो गए। अब तो जानकी जी परेशान, दास दासियां परेशान। गणेश जी पूड़ी छानने लगे, रिद्धि सिद्धि पूड़ी बेलना प्रारंभ कर दी और अगस्त जी की सेवा में सब लोग लगे रह गए। भगवान ने अब देखा कि अब ये लोग परास्त हो रहे हैं, तो 17 दिनों तक पर्यंत अगस्त जी ने प्रसाद पाया। 18वें दिन भगवान ने जब इशारा किया तो इशारा करते ही प्रसादी बंद हुई। जानकी ने कहा कुछ जल लाऊं, तो बोले आपको तो जल भी नहीं पिला पाएंगे, काकड्रम में होगा नहीं। तब भगवान इशारे में कहा कि जब मैं द्वापर में आऊंगा, इंद्र के अहंकार को चूर करूंगा, आप उसी समय जलपान करना। तो भगवान का सुदर्शन चक्र पूरे ब्रजमंडल में घूमता रहा। अशेषा अवतार बलराम जी चारों तरफ जा करके एक जगह चुल्लू लगा करके वह पान करना प्रारंभ कर दी। वहां धूल उड़ रही थी, इंद्र को जाके बताया, इंद्र घबराया और 10वीं के दिन आया। 10 ही श्लोक से स्तुति की। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो न विद्यते ग्रहणानुबन्ध। मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो। बोले हे प्रभु, 10वीं के दिन आया, जैसे ही ब्रजमंडल पर पहुंचा भैया, वहां से दंडवती परिक्रमा करके चलने लगा कि प्रभु क्षमा करें। भगवान पितम शैलम, आप स्वयं जगदाधार, जगत उद्धारक, जगत पालक, जगत संहारक श्री भगवान है आप। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। बोले विशुद्ध सत्वम। बालकों से गलती होती रहती है, लेकिन जब बालकों से गलती हो जाए तो पिता का दायित्व है कि माफ कर देना चाहिए। अब फिर प्रभु कि मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो न विद्यते ग्रहणानुबंध। हम लोग माया से ग्रसित हैं, इसलिए मायापति को जान नहीं पाते हैं। माया से ग्रसित हैं, इसलिए मायापति को जान नहीं पाते हैं। माया से अगर माया को दूर हटाना है तो भैया बद्री विशाल की शरणागति लेनी पड़ेगी है। और बद्री विशाल की जब शरणागति लेंगे और बद्री विशाल में ही बैठ करके बद्री विशाल भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो माया अपने आप ही भग जाएगी। फिर माया पास आने वाली नहीं है, माया अपने आप ही दूर चली जाएगी। इसलिए माया से दूर हटना है तो प्रभु की कथा को श्रवण करना है, तभी माया हट पाएगी, बाकी माया हटने वाली नहीं है। मायामयोऽयं गुण संप्रभावो। माया से दूर हटना है तो प्रभु से प्रेम करना है, तभी हट पाएगा। भैया जिस प्रकार से कोई भगवान को देखता नहीं, उनका केवल गुणानुवाद सुनता है। श्रुतवान गुणान भुवन सुंदर शृण्वरान्ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतुंग तापा। और भगवान की जब वो कथा सुनने लगता है तो सुनते 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 प्रभु से प्रेम होने लग जाता है। इसलिए कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए, कथा से ही प्रेम होगा। अगर केवल हम भगवान की तपस्या करें तो अकोरी भक्ति रहेगी, और कथा से जब हम उनकी भक्ति करेंगे तो और ज्यादा ही प्रेम। अच्छा, भक्ति का प्रभाव क्या है? हम कैसे जाने कि मेरे अंदर हृदय में भक्ति प्रकट हो गई है? कैसे जाने? बोले जिस दिन ये हो जाए कि भैया हम 2 माला करते थे, 1 माला और कर ले, सत्संग 1 घंटा श्रवण करते थे, 2 घंटे और कर लें, तो समझ लीजिए कि हमारे हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो चुका है, भक्ति का प्रादुर्भाव हो चुका है।
जिस दिन भगवान के प्रति जब मन बोझ लगने लग जाए, अरे कथा श्रवण कैसे, तब समझ लो कि अभी आप भक्त नहीं बने हैं। भक्ति की परिभाषा होती है भात की तरह, जब वह भात पक जाएगा तो भैया बता देगा कि हम पक गए हैं, और कच्चा रहेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो भक्त भी अगर कच्चा है, संत भी कच्चा है, भगवंत भी, तो फिर भैया काम सिद्ध होवे वारो नहीं है। जिस प्रकार से भारत में 11 खिलाड़ी होते हैं ना, कोई कहे कि आपने कभी विराट कोहली से मिला है, हार्दिक पांड्या से मिले हैं, तो बोलेंगे नहीं मिले तो नहीं है, लेकिन मेरे देश के लिए खेलता है, भारत के लिए, इसलिए उससे प्रेम है। और कहीं जब पाकिस्तान से चलता रहे मैच, और जब पाकिस्तान से मन चलता रहे, तो भैया अगर कहीं पांड्या ना चले तो भैया कई लोगों की तो टीवियां फूट जाती हैं। क्या कभी आपने देखा है? क्या कोई आपके रिश्तेदार है? बोले नहीं, उससे प्रेम है, क्योंकि मेरे देश के लिए, मेरे भारत देश के लिए खेलता है। और जिस दिन चल जाए तो उस दिन मिठाइयां बंटवाने लग जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, उसी प्रकार से भगवान की जब हम कथा सुनते हैं तो भगवान की कथा सुनते सुनते उनसे प्रेम होने लग जाता है कि ये भगवान बड़े प्रभावशाली हैं। बोले बाबा हो गए। देखिए अलग अलग चॉइस है, कोई ब्रह्मा जी से प्रेम करता है, कोई नर नारायण से प्रेम करता है, कोई रघुनाथ से प्रेम करता है, लेकिन वस्तुतः है सब एक। जैसे दूध का काम अलग है, घी का काम अलग है, मक्खन का काम अलग है, छाछ का काम अलग है। भैया पूड़ी निकालनी हो, आप बोलें कि सब एक ही है, दूध से ही पूड़ी निकाल लें, क्या निकलेगा? बोले नहीं निकलेगा। तो घी का काम अलग है। तो उसी प्रकार से भगवान अलग अलग हैं। किसी को पराठे पसंद हैं, किसी को फुल्का पसंद है, किसी को भैया पूड़ी पसंद है, किसी को कचौड़ी। तो उसी प्रकार से आपको देवता कौन से पसंद है, आप चॉइस कर लीजिए, लेकिन निंदा किसी की न करिए, प्रेम सबसे करिए। इष्ट एक होना चाहिए। जब हमारा इष्ट एक होता है, जिस प्रकार से जब तक बालक माँ बाप के अधीन रहता है तब तक कभी तकलीफ नहीं पाता है, तब तक कभी पिताजी प्रसाद पाए या ना पाए, लेकिन बालकों की व्यवस्था पहले करते हैं। उसी प्रकार से जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं, समर्पण भावना कर देते हैं, तो अपने आप धीरे 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 जैसे ही समर्पण भावना हुई ये प्रभु रक्षा करते हैं। करहि सदा तिनकी रखवारी, जिमि राखहि बालक महतारी। जिमि राखहि बालक महतारी। जिस प्रकार से माँ पिताजी अपने बालकों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से भक्त, जैसे हमने बद्री विशाल की शरणागति ली, नर नारायण की शरणागति ली, तो वो अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, प्राणों की रक्षा करेंगे। सोते जागते, हंसते खाते पीते, रोते नाचते गाते, अहिर्निश मेरा उनको याद बनी रहेगी। इसलिए आप ये मत सोचिए कि भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं। क्यों? जब तक वह कृपा नहीं करेंगे तब तक हम उनके धाम तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। है? हमने पहले दिन ही निवेदन किया है, स्वर्ग का मार्ग यहीं से है, 7-8 किलोमीटर जाएंगे तो वहीं से पांडव लोग स्वर्ग की रास्ता बनी हुई है। भीम पुल से निकलते हुए जैसे ही बसोद, वहां जाकर के पाप पुण्य का पता भी लगता है, कौन पाप किया है कौन पुण्य है। तो कहने का तात्पर्य यह वैकुंठ का, यह पृथ्वी का वैकुंठ है। लोग यहाँ आने में डरते हैं, यहाँ आने में डरते हैं, लेकिन जिस दिन इनसे लगन लग जाएगी, प्रेम लग जाएगा, फिर वो डरने वाले नहीं है। उसी प्रकार से इंद्र भी कह रहा है कि हे प्रभु, माया मयोयम गुण संप्रभाहो, मैं माया से ग्रसित हूँ, इसलिए आपकी कथाओं को जान नहीं पाया। और आपको नहीं, अब तो मुझे नहीं जाना है। उन्होंने कहा नहीं, अब तो आप जाइए, अब आप जाइए। भगवान बार बार इंद्र भगवान को याद किया, गिरिराज जी की परिक्रमा की। बोले कलयुग में कोई भी कामना हो तो गिरिराज जी के पास रख दो तो जरूर पूर्ण होती है।
ऐसी मान्यता है कि आप को कोई कार्य करना है तो गिरिराज जी को समर्पित कर दें और गिरिराज जी जरूर अवश्य पूर्ण करेंगे उसको। इस प्रकार से इंद्र बार बार भगवान को शरणागति लेता। 10 श्लोकों में बोले पिताम गुरुस्त्वाम जगताम धीस, आप जगत पिता हैं, जगत पालक हैं, जगत संहारक हैं, जगत रक्षक हैं, आप ही जगत के सब कुछ हैं प्रभु। इसलिए इस दास पर कृपा करें। और बार बार और भगवान इंद्र को माफ कर दिया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु इंद्र से बड़े तो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया, 40 श्लोकों में स्तुति की, लेकिन इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति की, माफ कर दिया। बोले जितनी बड़ी दायरा होती है उतनी बड़ी ही गलती होती है। अगर कोई भैया सरपंच गलती करे तो 5 ही गांव 6 गांव दिक्कत में आएगा, और कहीं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री गलती कर दें तो या वह देश ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए जितना बड़ा पद हो उतना ही विचारणी स्मरणी कार्य करना चाहिए। पहले उसका विचार करें, स्मरण करें, फिर कोई शब्द कहें। इसलिए उन्होंने माफ नहीं किया। और दूसरा कारण यह है कि भगवान के जो भक्त होते हैं और भक्तों को जो दूर करता है प्रभु उसे कभी माफ नहीं करते हैं। और इंद्र ने तो मिलाने का काम किया। 7 दिनों तक भक्त साथ में खड़े थे, 7 दिनों तक भक्त साथ में खड़े थे। इसलिए इंद्र को प्रभु ने माफ कर दिया। सारे ब्रजवासी मिलकर के सुंदर गिरिराज जी की परिक्रमा की है। और गिरिराज जी की परिक्रमा करके जिसको जो कामना हो, भैया जिनको बालक न होते हो, कठिनाई हो, तो वह कृष्ण कुंड में और राधा कुंड में कार्तिक अक्षय तृतीया के रात्रि में स्नान करें तो राधा रानी की कृपा होगी तो अवश्य बालक की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से सारे ब्रजवासी बार बार गिरिराज जी की, अब वह 7 कोस की परिक्रमा बनी, मतलब 21 किलोमीटर, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। और 7 कोस की वह सुंदर परिक्रमा। बोले जो कलयुग में अगर परिक्रमा करेगा, जिस कामना से करेगा, सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने सुंदर भगवान की शरणागति ली। आगे चल करके इधर एकादश्या निराहार समभ्यश्च जनार्दनम, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। अब आई भैया एकादशी। एकादश्या निराहार समभ्यश्च जनार्दनम। एकादशी आई। एकादशी भैया कहने कैसे रहनी चाहिए? बोले 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इन इंद्रियों पर अगर हम विजयी पा लेते हैं, ऐसे ही इन इंद्रियों पर जब विजयी पाते हैं, मन को शांत कर लेते हैं, तो यही एकादश है। और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां को बिल्कुल एकत्रित करना चाहिए। और जब एकत्रित हो जाए तो वही एकादशी है। और एकादशी के दिन जब व्रत रहे तो भैया क्या करें? बोले प्रातः कालीन वेला उठें और उठ करके भैया भगवान का भजन करें, स्मरण करें। लेकिन अब आजकल एकादशी व्रत कैसे रहते हैं पता है? फलाहार नहीं फुलाहार रहता है।
जिस दिन कढ़ाई घर में सुबह से चढ़ जाए तो समझ लीजिए कि आज कोई व्रत है? आज कोई न कोई जरूर व्रत होवेगो। सुबह से ही कढ़ाई चढ़ी है, कूटू की पकौड़ी, साबूदाना की खिचड़ी, सामा का खिचड़ी चल रहा है। बोले ये का उस दिन प्रयास करें कि एक बार या अथवा 2 बार जलपान करना चाहिए, मध्याह्न कालीन और सायंकालीन। प्रयास करें कि एक बार भी न करें। तो एकादस्या निराहार समभ्यश्च जनार्दन। अच्छा एक बात और है, देखिए भागवत में भी वर्णन है, ऋषि महात्मा भी कहते हैं कि कथा श्रवण करते समय बिल्कुल हल्का प्रसाद लेना चाहिए। जब हम कोटो को पकौड़ी ले लेंगे, साबूदाना की खिचड़ी ले लेंगे भर पेट, तो मामला भी गड़बड़ होगा, आलस्य भी आएगी, कथा सुनने में मन नहीं लगेगा, और स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल हल्का भोजन लेकर के कथा श्रवण करते थे कि भोजनम तू वरम मनुने कथा श्रवण कारकम नोपवासो कथाम प्रोक्तम कथा विघ्न करो। क्योंकि इसलिए बड़ा हल्का लेना चाहिए। उस दिन तो केवल भगवान का भजन करें, और ये नहीं कि एकादशी के दिन हम खूब व्रत रह रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, द्वादशी के दिन वध करना चालू कर दिए। नहीं, उस दिन से संकल्पित हो जाइए कि अब मुझे गलत काम करना है नहीं। कई लोग कहते हैं गलत कर लो, गंगा जी नहा लेंगे, गायत्री माला का जाप कर लेंगे, वह नहीं। भगवान के पास जाएं तो जो गलती रहे, लेकिन उनसे यह निवेदन करें कि प्रभु अब कोई आगे गलती नहीं होगी, अब आगे कोई गलती होने वाली नहीं है। इसलिए बार बार उनसे निवेदन करें, और बार बार यही प्रभु से विनती करें कि हे प्रभु यह मन बड़ा चंचल है, यह मन आपके चरणों में लगे। क्योंकि यह मन कभी दिल्ली कभी कलकत्ता भगता ही रहता है। अब मन को संभार करके आपका भजन होता रहे, आपका स्मरण कीर्तन चलता रहे प्रभु, और कोई कामना नहीं है। नंद बाबा एकादशी व्रत रहते थे। द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त जा करके जमुना जी में स्नान करते, और जमुना जी में स्नान करने के बाद सुंदर वह आते, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। लेकिन पहले जानते हैं, जब किसी चीज की धुका लग जाए, हमें कहीं जाना है, ट्रेन पकड़ना है, अथवा कहीं स्नान, कई लोग कहते हैं महाराज जी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा खुलती ही नहीं। एक बात बताओ, एक बार नींद जरूर खुलेगी, आप भले आलस करके सो जाइए। प्रकृति अपना नियम नहीं बदलता है, व्यक्ति अपना नियम बदल दिया है। एक बार नींद जरूर खुलती है। कई लोग कहते हैं महाराज जी क्या बताएं नींद नहीं खुलती। आप 1 बजे ही क्यों न सोइए, लेकिन 4:30 और 5, 5:30 के बीच में एक बार नींद जरूर खुलेगी। ये नियम ही ऐसा है। फिर आप आलस्य करके भले सो जाए। तो पहले घड़ी इत्यादि थी नहीं, और किसी चीज का दुक्का लग जाए तो वह दौड़ करके वहां जाते थे। तो आज यही हुआ, अर्धरात्रि में ही कालिंदी के तट पर सुंदर स्नान करने के लिए गए हैं। और जैसे ही कालिंदी के तट पर स्नान करने के लिए गए, स्नान करते के लिए जब गए, तो भैया वरुण के दूत आए, पकड़ के वरुण लोक लेके चले गए। प्रातः कालीन बेला हुई, हाहाकार फैल गयो कि नंद बाबा कहाँ गए, नंद बाबा कहाँ गए, नंद बाबा। और जैसे ही नंद बाबा को ढूंढा तो वहां जाके देखा कि जमुना जी के कालिंदी के तट पर सुंदर कपड़े वस्त्र उतरे हुए हैं। अब जब वस्त्र उतरे हुए हैं, कन्हैया लगाई, छलांग निकले वरुण के पास। जैसे ही वरुण के पास निकले, वरुण ने कन्हैया को देखा, सुंदर स्वागत कियो है, सत्कार कियो है। और सत्कार करने के बाद बोले मेरा तो धूप दीप नैवेद्य कर रहे हो और मेरे पिताजी को खंभे में बांधे हो। बोले सरकार गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था। मानो किस कथा से शिक्षा यह मिलती है कि अर्धरात्रि में जलाशय में कभी स्नान नहीं करना चाहिए। उससे हम पुण्य, पता चला करने जा रहे हैं पुण्य और कराए पाप, करने जा रहे हैं पुण्य और कराए पाप।
इसलिए क्या करें, अर्धरात्रि में कभी स्नान नहीं करना चाहिए। और वरुण भगवान को बार बार कहता कि अद्य में निर्भितो देहो देवार्थोदिगम प्रभु त्वन्य भाजो भगवान वापो परमध्वनम। प्रभु अनजाने में गलती हो गई, आप क्षमा करें। और खूब स्तुति की है कि अजानता मामेकन मूढ़े ना कार्य वेदिना आन तीनों यम तब पिता तद्भावान छंतुमर्हति। अजानता मामेक, बोले प्रभु अनजाने में गलती हो गई इसलिए आप क्षमा करें। और एक बात बताओ, भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान अवगुण नहीं देखते हैं, गुण देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर गुण कौन से हैं। और सांसारिक लोग गुण नहीं देखते, अवगुण देखते हैं किसके अंदर अवगुण क्या है। भगवान हमेशा गुण देखा करते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाएंगे। जैसे ही लेकर के वरुण के पास से आए, सारे ब्रजवासियों ने कहा मुझे भी दर्शन कराओ, मुझे भी दर्शन कराओ, वैकुंठ का दर्शन कराओ। सारे ब्रजवासी मिलकर के वैकुंठ की दर्शन करने की लालसा अभिलाषा रखी। भैया ब्रह्म कुंड के पास लेके गए, बोले लगाओ लगाओ डुबकी कुंड में, निकल पड़ो वैकुंठ में। और ऐसे ही कुंड में भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोले लगाओ डुबकी कुंड में, निकल पड़ो वैकुंठ में। बोले लाला साची करो है ना? बोले हाँ साची कह रहे हैं। आज ऐसे ही लगाई ब्रह्मा जी ने सुंदर। ते तो ब्रह्म हृदम नीताम मगन कृष्णेन चोदृताम ददर्शु ब्राह्मणे लोके यत्र क्रूराद्वगात् पुराम् यत्र क्रूराद्वगात्। इस प्रकार से जैसे ही लगाई, अब बैकुंठ में तो पहुंच गए। जैसे ही बैकुंठ में वहां पहुंचे तो वहां क्या देखा कि चतुरानन पंचानन खड़ानन। एक ग्वाला ने कहा राम राम, तो बोले भैया न काउते राम राम, न काउते श्याम श्याम। वृंदावन में कम से कम साथ में उठता तो है, बैठता तो है, बोलता तो है। सारे ब्रजवासी वहीं से सोच रहे हैं कि ऐसा बैकुंठ लेकर के क्या करेंगे कि जिस बैकुंठ को पाने के बाद भैया हमें भगवान हमसे बात ही न करें। अब जैसे ही भगवान से मिलने की अभिलाषा रखी तो वहां पार्षद थे, पार्षद रोक दिए कि भैया आप नहीं जा पाओगे। नंदयस्तुतम दृष्ट्वा परमानंद निर्भृता कृष्णं च तत्र छत्रद्भे स्तूयमानं सुविस्मिता। अब सारे ब्रजवासी परेशान होने लगे। एक ने कहा राम राम, तो बोले बिल्कुल शांत, वहां बिल्कुल शांति रहती है। बोले न काउते राम राम, न काउते श्याम श्याम। सारे ब्रजवासी परेशान हुए। बोले या तो सुंदर मेरो वृंदावन है, या तो सुंदर वृंदावन है। सारे ब्रजवासी जब परेशान हुए तो जिस कुंड से लगाए थे डुबकी, उसी कुंड के बाहर आए और बाहर आकर के नंद बाबा से बताए। नंद बाबा ने कहा अरे गर्गाचार्य जब नामकरण कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि जितने गुण नारायणम सुतः, जितने गुण नारायण में हैं उतने गुण आपके या छोरा में हैं। आपके इस छोरे में उतने गुण मिलते हैं।
अब इस प्रकार से सारे ब्रजवासी गाने लगे, बोले अति सुंदर मेरो वृंदावन है। जब कोप इंद्र ने कीन्हो, ब्रज गोवर्धन धर लीन्हो। ब्रह्मा मोह किए पछताए, गर्भ इंद्रिणी मार भगायो। दर्शन को शिव ब्रज में आयो। ऐसे हैं, ऐसे वैभव वारो तवे ब्रज में घेरे गाय। ऐसे वैभव वारे हैं कि जब वैकुंठ में पहुंच जाते हैं तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जा ही निरंतर ध्यारे। सब लोग भगवान का ध्यान करते हैं, स्मरण चिंतन वंदन करते हैं। और ब्रज में जब ब्रज में वह बैठते हैं तो सब ग्वाल बाल साथ में उठते हैं। ऐसे वैभव वारो तवे ब्रज में घेरे गाय। ब्रज में घेरे गाय, गाय चराते हैं। वृंदावन में रास रचायो, कालिया नाग पटक पछाड़ो। ऐसे वैभव वारो तवे ब्रज में गारी खाए। गोप गोपियां गारी भी देते हैं। बोले ऐसे वैभवारे परमात्मा हैं, इसलिए सारे ब्रजवासी मिलकर के भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु आपसे यही विनती है कि आप दूर मत जाइए और वृंदावन कभी छोड़ करके न जाइए। कभी भी वृंदावन छोड़ करके न जाइए। यही लगन आपके साथ मेरी लगी रहे। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना मेरे श्याम। लागी लगन मत तोड़ना मेरे श्याम। लागी लगन मत तोड़ना मेरे श्याम। लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। आप भी प्रभु से निवेदन करेंगे, हे प्रभु मेरा ये जो लगन लगा है यह लगन टूटने न पाए। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। ओ प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बद्री विशाल भगवान की।
सेठ है तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है। ब्याजों पे ब्याज मत जोड़ना मेरे श्याम, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना मेरे श्याम, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना मेरे श्याम, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना। जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ प्रभु जी मेरी लागे लगन मत तोड़ना। दासों की बिनती सुन लीजिए। दासों की विनती सुन लीजिए। दासी की बिनती सुन लीजिए। दासी की विनती सुन लीजिए। दासों की बिनती सुन लीजिए। दासी की विनती सुन लीजिए। हाथ पकड़ मत छोड़ना मेरे श्याम, हाथ पकड़ मत छोड़ना मेरे श्याम, हाथ पकड़ मत छोड़ना मेरे श्याम, हाथ पकड़ मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना मेरे श्याम, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। दासी की बिनती सुन लीजिए। दासों की बिनती सुन लीजिए। हाथ पकड़ मत छोड़ना। ओ हाथ पकड़ मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु से निवेदन करें, बार बार स्मरण करें कि हे प्रभु, यह जो लगन लगा है यह लगन कभी टूटने न पाए, यह लगन कभी न टूटे। आप बद्री विशाल के पास जब जाए ना तो नेत्रों में अश्रुपात भर के केवल यही कहे कि हे प्रभु, ऐसी ही कृपा निरंतर आपकी बनी रहे कि आपको कभी भूल न पाए, आपकी यह झांकी, आपका स्मरण निरंतर बना रहे। उसी प्रकार से सारे ब्रजवासी भगवान से निवेदन करते हैं। अच्छा, भगवान की बांसुरी 2 बार बजी, हमने कल भी बताया था। एक बार सबने सुनी और एक बार केवल गोपियों ने। कई लोग कहते हैं कि भगवान ने रास लीला किया तो हम क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, लीला किसकी है? बोले भगवान की। इसलिए रास पंचाध्याय 29वें अध्याय में पहले ही